जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, 30 अप्रैल 2022 को आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का सूतक वहीं माना जाता है जहां दिखाई देता है, पर प्रभाव लगभग पूरे विश्व पर पड़ता है। तो हमारे भारतवर्ष में चूंकि दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारतवासियों को जो भारत में रहते हैं नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां दिखाई देगा उन लोगों को सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से ही नियम का पालन करना चाहिए। नियम क्या होता है कि 12 घंटे पहले जो है भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए। उसके बाद सूतक लग जाता है, उसमें ना भोजन करना चाहिए ना स्नान इत्यादि करना चाहिए। हाँ, मध्य में और अंत में कर सकते हैं। मंजन वगैरह नहीं करना चाहिए। जो हमारे गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें सोना और कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए? भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, और भी जो भी आप नित्य पूजा पाठ करते हैं वो भी कर सकते हैं, पर ग्रहण काल में करने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारतवासियों को इस नियम को करने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रभाव भारत में अवश्य रहेगा। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो कहां कहां दिखाई देगा, तो ये जो दिखाई देगा दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। रात्रि 30 की रात्रि मध्य रात्रि 12:15 बजे प्रारंभ होकर के प्रातः 4:07 पर संपन्न हो जाएगा। वैसे देखें तो 12:15 मतलब 12:15 PM से लेकर के 4:07 AM तक इसका प्रभाव रहेगा। जिन जिन जगहों का नाम लिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा, और वहां के लोगों को नियम मानने की आवश्यकता है। बाकी लोगों को ये नियम मानने की आवश्यकता नहीं है, पर सजग होकर के इस दिन हमें सत्कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये इसका प्रभाव बहुत ही जय जय सिया राम विपरीत दिखाई देगा। जैसा कि विश्व के कई देशों के नेताओं का, स्पेशली जो है अमेरिका के और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के कुछ नेताओं का साख इसमें काफी महत्वहीन हो जाएगा, साख घटेगा, कम हो जाएगा, बड़ी अस्थिरता रहेगी। क्योंकि एक दिन पहले यानी कि कल शनि जो है लगभग 30 वर्षों के पश्चात अपने स्वराशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर मंगल ग्रह पहले से ही विराजमान हैं। मंगल देव क्रूर ग्रह माने गए हैं। जैसा कि शनिदेव हैं न्यायाधीश हैं, टस से मस नहीं होते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह तो उनसे भी ज्यादा उनके बताए हुए मार्ग को बिल्कुल नियम पूर्वक पालन कराते हैं। तो इसलिए जो है दोनों का एक साथ में युति होने से, प्रभाव होने से पृथ्वी पर इसका असर बहुत अच्छा दिखाई नहीं देगा। भारतवर्ष के लिए दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो महंगाई बढ़ेगी, कुछ जगह पर अनाज की कमी होगी, अनावश्यक वाद विवाद होगा, जो पहाड़ी एरिया हैं उनमें लड़ाई झगड़ा की घटनाएं ज्यादा घटेंगी। यही नहीं, जो देश का महानगर है जहां से देश विशेष रूप से संचालित होता है, जैसे कि देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मजबूत करने वाली मुंबई की स्थिति सही नहीं रहेगी। बिना मतलब बवाल होगा, छिटपुट हिंसक घटनाएं होंगी, प्रजाजन परेशान होगी, अस्थिरता बनेगी, कुछ जान माल की हानि भी हो सकती है, और इसके साथ में महंगाई भी बढ़ने का आसार है। 3 महीनों तक इसका विशेष प्रभाव रहेगा, जिसके कारण जो है कुछ पहाड़ी एरिया में बिना मतलब अपने सैनिकों को लड़ाई करना पड़ेगा। देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए तो बहुत ही खराब स्थिति रहेगी। तो हम सभी लोगों को जो भी हैं सबको अपने अपने इष्ट देव की उपासना
अवश्य करना चाहिए। आजकल तो कोई किसी बाबा के नाम का जाप करता है, कोई गुरु जी के नाम का जाप करता है। ये करने से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उनको सम्मान अवश्य हमें करना चाहिए। पर जब जो है भगवान के नामों का अथवा जिनका शनि विपरीत है, राहु विपरीत है, केतु विपरीत है, अथवा कोई भी ग्रह विपरीत है, उनके ग्रह शांति कराने का बहुत ही अच्छा अवसर है। क्योंकि शनि अमावस्या है, शनि देव जो है अपने कुंभ राशि में आ रहे हैं, स्वराशि में आ रहे हैं एक दिन पहले ही, और चूंकि मंगल के साथ मिल रहे हैं तो और भी उनका प्रभाव जो है, जय जय सिया राम। कई बार तो एक व्यक्ति अकेला होता छोड़ भी देता है, पर जब एक कड़क न्यायाधीश और कड़क इंस्पेक्टर हो तो फिर वहां मुक्ति पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसका मार्ग यही है कि हम अपने इष्ट देव की उपासना करें, अथवा शनि की हमारी महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि हमारे अंत दशा में चल रहे हैं, अथवा राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तो इन स्थितियों में हमें अवश्य इनकी शांति करानी चाहिए। अथवा भगवान शिव जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, रामकृष्ण के भक्त हैं, दत्तात्रेय महाराज के भक्त हैं, मैया रानी के भक्त हैं, तो उनकी उपासना करना उत्तम रहेगा। और भी कई चीजें इसमें जैसा कि बताया मैंने कि संक्रमण की स्थितियां रहेंगी, बहुत सारे नेताओं का जो है देखा जाए उनका कद कम होगा और अस्थिरता बनी रहेगी, हिंसक घटनाएं और महंगाई की बढ़ोतरी से लोग परेशान रहेंगे। आज मैं स्वयं अभी जय जय सिया राम एक ब्रांड पतंजलि का अभी सामान मंगाया हूं, जो तेल आज ध्यान गया, जो कभी 150 में मिलता था, जय जय सिया राम 200 हो गया है। हालांकि महंगाई के साथ में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, पर हर आदमी को काम नहीं मिलता है, हर आदमी की आमदनी नहीं हो पाती है। उसके भी कई कारण होते हैं। 80% कारण तो उसका आलस्य होता है, उसका कोशिश न करना होता है, और बाकी तो स्थितियां भी उसके लिए जवाबदार होती हैं। पर हम मेरी दृष्टि से देखूं तो 80% तो व्यक्ति स्वयं आत्मदोषे न दरिद्रता, कोई व्यक्ति दरिद्र है, परेशान है, तो 80-90% जो है उसका स्वयं का दोष है। तो ये सारे दोष दूर हो, इसलिए अपने जो है प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जब पूजा पाठ अवश्य हमें इस दौरान करना चाहिए, और जहां जहां पर ग्रहण लगेगा उन लोगों को नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पता नहीं मेरे ऊपर भी, मेरे चैनल पर भी किसी अपने प्रिय व्यक्ति की ऐसी नजर लग गई है कि मैं 2 दिन से ये वीडियो बना के देना चाहता हूँ। कल दाढ़ी वाड़ी भी बना लिया कि कल ही बना दूंगा, थोड़ा अभी दाढ़ी पक सी लग गई है, लगभग पकी गई है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक भी रहना चाहिए, पर नहीं बना पाया। ऐसा व्यवधान आता है। राम जी जाने, जैसे राम जी की इच्छा, हमारी नैया तो उनके ही हवाले है, पर प्रयत्न हमें भी करना चाहिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।